नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं इस ब्लॉग में आपको कुछ बातें बताने वाला हूं बिजनेस से संबंधित। अगर आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, देखिए मैं एक बिजनेसमैन हूं और बड़े ही बेसिक स्टेज से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। मुझे ये अच्छी तरह मालूम है कि एक नया बिजनेस जो भी कुछ अपने कैरियर में करना चाहता है और अपना एक बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहता है तो उसको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और कहाँ कहाँ उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको आज वो 10 बातें बताने वाला हूँ जो अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन 10 बातों को अगर आप शुरू से ही ध्यान में रखते हैं तो आगे चल करके आप अपने बिजनेस को एक अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, आपको बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है और ना ही आपके पास कोई पैतृक बिजनेस है। पैतृक बिजनेस से मेरा मतलब है कि ऐसा कोई बिजनेस जो आपके रिश्तेदारी में या आपके घर में चल रहा हो और उसी बिजनेस को आगे ले जाना है या बढ़ाना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, आपकी बैकग्राउंड बिजनेस की बिल्कुल नहीं है और ऐसी सिचुएशंस में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो जो मैं बातें आपसे बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए और इसको आप नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये वो बातें होंगी जो आपको आने वाले बिजनेस में परेशानियों से बचा सकती हैं और आपके बिजनेस में की ग्रोथ को बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकती हैं। जो पहली बात है वो ये है कि आप ये डिसाइड कीजिए कि आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, शुरू में ही इस बात को समझ लेना कि आप ट्रेडिंग बिजनेस में जाना चाहते हैं या प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस बेसिकली ये होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट कहीं से परचेज़ करें और उसको आप जहाँ पर भी बिजनेस कर रहे हैं वहाँ सिंपल अपना एक सर्टेन प्रॉफिट रख करके आगे सेल कर दें। प्रोडक्शन वो है कि आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप रॉ मटेरियल्स और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से मेनली वहाँ बिजली और जो भी संसाधन उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए होते हैं वो संसाधन से है। तो पहले बात यह है कि आप ये पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको किसी भी चीज़ को कि ट्रेडिंग करनी है या आपको प्रोडक्शन करना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको बिजनेस कहाँ पर करना है। शहरी क्षेत्र में आपको बिजनेस करना है या ग्रामीण इलाके में बिजनेस सेटअप लगाना है अपना, ये बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि शहरी क्षेत्र की जो डिमांड है वो थोड़ी डिफरेंट तरह की होती है, वहाँ वॉल्यूम एक डिफरेंट तरह का आता है और ग्रामीण क्षेत्र में जो डिमांड है और जो वॉल्यूम है वो डिफरेंट तरह का आता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ये ज़रूर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये अच्छी तरह से इसका सर्वे कर लें और अपने में डिसीजन ले लें कि आपको बिजनेस शहरी क्षेत्र में करना है या ग्रामीण क्षेत्र में करना है। पोटेंशियल दोनों जगह है, लेकिन ये कभी बहुत बार ऐसा होता है कि आप बिजनेस शुरू कर देते हैं और फिर लगता है करने के बाद कि अगर मैं शहर में कर लिया होता तो ज़्यादा अच्छा है, या अगर शहर में कर लिया तो आप ये सोचते हैं कि अगर मैं गांव में कर लिया होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप ये अच्छी तरह से डिसाइड कर लें, समझ लें। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, देखिए मार्केट में बहुत तरह से प्रोडक्ट हैं, चाहे वो आप प्रोडक्शन में जाएं या ट्रेडिंग में जाएं। तो मेनली मैं इसको दो तरह की कैटेगरी में रखता हूं, एक है टेक्निकल प्रोडक्ट्स और एक है नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट्स। टेक्निकल प्रोडक्ट्स से मतलब हमारा ये है कि इसमें कुछ इंजीनियरिंग इनपुट्स होता है, कुछ मशीनरी जैसी चीज़ें होती हैं और दूसरी चीज़ें ये होती हैं जैसे ग्रोसरी का दुकान कर लेना, कपड़े का दुकान कर लेना या इस तरह की। तो ये आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप टेक्निकल आइटम्स में जाना चाहते हैं या नॉन टेक्निकल आइटम्स में अपना बिजनेस सेटअप लगाना चाहते हैं। तो ये पोटेंशियल दोनों में है। ये मैटर ये नहीं करता है कि वॉल्यूम वाली बात नहीं है इसमें आपके इंटरेस्ट की बात है। तो आप पहले ये ज़रूर डिसाइड कर लें कि आपको टेक्निकल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा आपका मन लगता है या नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। ये 3 बातों को ध्यान में रखने के बाद
जो सबसे ज़रूरी स्टेप आता है वो ये आता है कि आप जिस जगह पे काम करना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी या वो जगह आपके नाम से है, आपके फैमिली मेंबर्स के नाम से है, या आपने रेंट पर लेना है। देखिए ये चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि आगे चल करके जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसमें ये सब चीज़ें काम आनी है। आप ये ज़रूर डिसाइड कर लें या ये ज़रूर आप समझ लें, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को क्लियर कर लें, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे और पीछे के स्टेप्स के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा तो इसमें प्रॉब्लम आएगी, आपको डिले होगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जिस प्रॉपर्टी पर, जिस जगह पर अपने बिजनेस को करना चाहते हैं वो आपके नाम से है या फैमिली मेम्बर्स के नाम से है। अगर आपके नाम से है तो वहाँ के अपने नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह और भी जो भी प्रूफ हैं उसके दे करके आपका काम हो सकता है। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी किसी फैमिली मेम्बर्स के नाम से है या आपने कहीं से लिया हुआ है, रेंट वगैरह ले रहे हैं, तो रेंट डीड आपको बनवाना पड़ेगा। देखिए बिजनेस में अगर ये प्रॉपर्टी आपके फादर के नाम से है तो भी आपको फादर से रेंट डीड बनवाना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि फादर का नाम है और आपके नाम से फर्म का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो आप के फादर के से भी रेंट डीड बनवाना पड़ेगा या किसी और का है तो उसमें भी आपको रेंट डीड की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है रजिस्ट्रेशन का। आप जब भी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो एक प्रॉपर तरीके से करें। जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसको आप सेल करेंगे, जिसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे कुछ टैक्स वसूल करती है। टैक्स जहाँ से आप परचेज करेंगे वहाँ आपको टैक्स देना पड़ता है। आगे जब आप सेल करते हैं तो वहाँ से भी आपको टैक्स लेना पड़ता है, और इसको पहले वैट होता था, आज इसको जीएसटी बोलते हैं। तो जीएसटी सेल टैक्स डिपार्टमेंट में आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। आप आजकल जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो सारा ऑनलाइन हो गया है। तो इसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं आप किसी से भी अपने आसपास पता कर सकते हैं, या सेल टैक्स के वकील होते हैं, सीए होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, वो आपको ये सारी डिटेल दे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो 6ठे नंबर पर आता है वो ये है कि जब आप बिजनेस करेंगे तो आपको एक अपना बैंक में करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। देखिए अकाउंट वैसे तो सबके पास होता है, लेकिन वो सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट में आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक अपना किसी नज़दीकी बैंक के ब्रांच में जाकर के करंट अकाउंट खुलवाना होगा। करंट अकाउंट खोलने से पहले आपका सेल टैक्स का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, और क्योंकि फर्म के नाम से ही खुलता है, प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है तो उसमें फर्म के नाम से खुलेगा और सारी जो डिटेल्स हैं वो आपकी लगेंगी, और जहां आपने एड्रेस जो है वो वही यूज होगा जहां आपने अपना या रेंट पर जो लेकर के आपने एड्रेस दिया हुआ है या जो आपके नाम से प्रॉपर्टी है उस एड्रेस के ऊपर। तो जो ये नेक्स्ट है वो ये है कि आपको अपना एक करंट अकाउंट बैंक में, ये अभी का जो रूलिंग है वो ये है कि जिस दिन आपका जीएसटी नंबर आ जाता है उसके 45 दिन के अंदर आपको पोर्टल पे अपडेट करना होता है कि हमारा ये बैंक अकाउंट है, ये बैंक नेम है, और ये जो भी जो चीज़ें हैं वो वहाँ डिक्लेयर करनी होती है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के बाद जीएसटी नंबर लेना होता है, ये अपना बैंक अकाउंट खोलना होता है। अब ये सारा कुछ करने के बाद बात आती है फंड की। देखिए कोई भी बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो वैसे तो फंड बहुत ज़रूरी है कि इतना पैसा होना चाहिए, लेकिन एज ए बिगनर्स, एज ए स्टार्टिंग में जब आप कोई बिजनेस करना जाते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले बात आ जाती है कि भाई फ़ंड हमें इतना ये करना है, इतने लाख, इतने हज़ार रुपए की अरेंजमेंट करनी है। मैं इसमें थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि आप बिजनेस पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, और अक्सर आप सुनते होंगे कि पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एक थोड़े से अमाउंट से भी, अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास पैसा कम भी है तो भी आप बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ टाइम करने के बाद आपको गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिल जाता है। आजकल काफ़ी ऐसी स्कीमें चल रही हैं जिसमें बेरोजगार को अपने बिजनेस को करने के लिए फ़ंड मिल जाता है।
मेरा अपना ये मानना है कि आप शुरू में ही बहुत ज़्यादा पैसे के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जब आपके पास पैसा ज़्यादा रहेगा और अनुभव कम रहेगा तो आपके पैसे गलत जगह लग सकते हैं। आप क्राइसिस में चीज़ों को शुरू कीजिए, कम पैसे में शुरू कीजिए, धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा आप उस पैसे को अरेंज करते जाइए और उस बिजनेस में लगाते जाइए, क्योंकि अनुभव का भी बड़ा ज़रूरी, एक बहुत बड़ा ये इम्पोर्टेंस होता है। बहुत से लोग एक बार में शुरू में इतना पैसा लगा देते हैं, 1-2 महीने के बाद में पता चलता है कि नहीं यार, मुझे इस प्रोडक्ट की जगह ये प्रोडक्ट करना चाहिए था। तो फंड को लेकर के भी बहुत ज़्यादा वरीड नहीं होने की ज़रूरत है। आप पहले बाकी के जो स्टेप्स मैंने पीछे बताए हैं उसको कर लीजिए, और उसको प्रॉपर करने के बाद कुछ कम पैसे से ही आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस में जो 8वें नंबर की बात मैं आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर अब आपको ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए। देखिए, आप जिस जगह पे बिजनेस को करना चाहते हैं, जियोग्राफिकली उस भौगोलिक रूप से उस जगह की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। वहाँ कैसे लोग रहते हैं, किस तरह के फाइनेंशियल स्लैब के लोग हैं, हमारा मतलब है ये कि किस तरह के इनकम वहाँ की है। तो क्योंकि अपने इनकम के ही हिसाब से लोग खर्चे करते हैं, तो किस स्लैब का इनकम है वहाँ, एक चीज़ आप ये ज़रूर ध्यान रखिए। दूसरा ये है कि वहाँ किस तरह के प्रोडक्ट की सेल अच्छी हो सकती है, किस तरह के प्रोडक्ट लोग खरीदते आए हैं। तो बिल्कुल आप नई चीज़ लेकर के, अगर आप नए बिजनेसमैन हैं तो बिल्कुल नई चीज़ लेकर के मत बैठिए। शुरू में आप उन्हीं चीज़ों में कुछ अच्छा प्रोडक्ट लेकर के बैठिए जो ऑलरेडी वहाँ पर बिक रही हैं। उससे 2 फ़ायदा होगा, एक तो आपको उस मार्केट को समझने का सही मौका मिल जाएगा, और जब आप मार्केट को और अपने बायर्स को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिर उसमें आगे चल करके किसी भी प्रोडक्ट को डालने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको मार्केट की, जगह की और व्यक्ति की अच्छी समझ हो जाए वहाँ। इसके आगे मैं जो 9वां पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो आप जिस जगह पर बिजनेस कर रहे हैं वहाँ की कनेक्टिविटी कैसी है। कनेक्टिविटी से हमारा मतलब है कि आप जिस जगह पे पहुँच रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों के आने जाने के साधन कैसे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे जब बिजनेस कर रहे हैं जहाँ आना जाना ही बहुत कठिन है, या वहाँ से सामान लेकर के उसको लेके अपने वापस घर जाना बहुत मुश्किल का काम है। तो कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। तो आप जो भी जगह चूज कर रहे हैं वहाँ की कनेक्टिविटी को आप ज़रूर इंश्योर कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़े, लोकेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप वहाँ बिजनेस करें जहाँ की कनेक्टिविटी ईजली हो। अंतिम और 10वां पॉइंट ये आता है कि आपका अपना खुद का बिहेवियर। देखिए, बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्रोडक्ट और प्राइस और सर्विस के साथ साथ ये बड़ा मैटर करता है कि आपका अपना रवैया कैसा है, आप कैसे किसी के साथ इंटरेक्ट होते हैं, कैसे बात करते हैं, और कैसे लोगों को अटेंड करते हैं। या आपको फ़ोन आता है तो आप कैसे लोगों के साथ, मतलब फ्रेंडली, कहने का मतलब ये है कि आपको अपना फ्रेंडली रवैया रखना चाहिए। ऐसा नेचर आपको डेवलप करना चाहिए। प्रोडक्ट बिके या ना बिके वो एक अलग चीज़ हो जाती है, वो बात की बात है, लेकिन आपका जो फ्रेंडली नेचर है वो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जब लोग आपसे मिलते रहेंगे, मिलेंगे, तभी आपके साथ आगे की चीज़ें, बिजनेस को भी कंटिन्यू करेंगे। तो आपका फ्रेंडली होना बिजनेस में ये बहुत ज़रूरी है। तो आप ये 10 बातें ध्यान में रख करके अपना कोई भी बिजनेस प्लान बनाइए और स्टार्ट कीजिए। मैं पहले भी आपको अपने कुछ वीडियो में बताया हूँ कि मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, और मैंने बिज़नेस अपना बहुत ही बेसिक स्टेज से तैयार किया था। मेरी कोई फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस की नहीं थी, और ना ही कोई रिलेशंस में या दूर दूर तक कोई था जहाँ से मुझे ये एक्सपीरियंस मिला। खुद की अपनी एक सोच थी, और ये जितनी बातें मैंने आपसे 1 से लेकर के 10 तक जो पॉइंट्स हमने आपको गिनाए हैं, ये सारे मेरे साथ ये सब चीज़ें आई हैं, और मैं अपना आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये बातें बता रहा हूँ। आगे अगर आप को ये मेरा वीडियो, ये मेरा ब्लॉग सेक्टर्स पसंद आया हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं आपको
हर कैटेगरीज को डिटेल में बताऊंगा। और इसमें मैं आपको, अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी डालते हैं, तो मैं पार्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड भी डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे आने वाली वीडियोज में हम आपको इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और आइटम टू आइटम डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।